दोस्तों, आप सब इतना तो जानकार होंगे कि आपके गांव की समस्या, आपके गांव का प्रधान, आपके गांव का वार्ड सदस्य, आपके गांव का सचिव, आपके गांव की पंचायत व्यवस्था आपको मैनेज करनी है। मैं फिर से कह रहा हूं कि गांव की पंचायत व्यवस्था सरकार हमेशा से कोशिश कर रही है कि गांव के लोग खुद से मैनेज करना सीखें। खुद से संसदीय व्यवस्था के तहत आपसी विचार विमर्श से, आपसी सहमति से खुद से मैनेज करना सीखें। उसकी एक कमेटी बनाई जाती है, कई सारी कमेटी बनाई गई है जिसमें सचिव ने कई सारी समितियां बनाई है, उसके जो है सभापति बनाए हैं, कई सारे सभापति का नाम जो है घोषित हुआ है। तो ये सारी व्यवस्था सरकार ने बड़े ही समुचित ढंग से बनाई है। आप समझना चाहते नहीं हैं, आप दिलचस्पी लेना नहीं चाहते हैं, तो ये व्यवस्था चलेगी कैसे? ये तो आपका काम है, आपका गांव है, आप गांव वाले हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपने वार्ड सदस्य चुना है, तो आपको तो इसमें सक्रियता भागीदारी दिखानी होगी। वार्ड सदस्य को इसमें हर 15 दिन में मीटिंग लेनी होगी, पंचायती व्यवस्था में पंचायत भवन में बैठ करके विचार विमर्श उनको करना होगा। गांव के लोग अपनी दुविधाएं, अपनी समस्याएं वार्ड सदस्य को बताएं, वार्ड सदस्य मीटिंग में उठाए, मीटिंग में प्रस्ताव पारित हो, प्रस्ताव पारित होने के बाद उस पर बजट अलॉटमेंट हो, बजट अलॉटमेंट होने के बाद उस पर काम शुरू हो। यही तो है लोकतंत्र, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई आपकी गांव की पंचायत व्यवस्था है। आप गांव की पंचायत व्यवस्था लोकतंत्र समझ नहीं रहे हैं और पत्थर मारने के लिए पहुंच जाते हैं ब्लॉक में। आपको पता है कि सरकार कितनी सख्त है? जिन जिन लोगों ने लोकतंत्र को रखेल बना के रखा था उनके प्रति सरकार बहुत सख्त है। सरकार को ये परवाह नहीं कि उसकी बदनामी होगी, सरकार को ये परवाह नहीं कि उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, सरकार को ये परवाह नहीं कि उसके खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे दर्ज हों, उसे परवाह नहीं है। उसे परवाह है कि लोकतंत्र को जिन जिन लोगों ने हानि पहुंचाई थी, जिन जिन लोगों ने उसको रखेल बना के रखा था, उन उन लोगों के दांत खट्टे किए गए। चाहे ब्रजेश मित्रा कितना भी चिल्ला लें, चाहे कोई कितना भी चिल्ला ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबको पता है कहानी क्या है। अखिलेश जी चाहे कितना भी मोर्चा यहाँ से लेके दिल्ली तक निकाल लें, आमरण अनशन कर लें, चाहे उनके सारे नेता रोड पे चले आएं और चाहे कुछ भी बड़े से बड़े आमरण अनशन कर ले, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। हम सब जागते हुए इंसान हैं, सद्बुद्धि वाले इंसान हैं, बुद्धिजीवी इंसान हैं, जागृत इंसान है, तो हमें पता है कि गलत क्या है, बुरा क्या है। हम कितनी भी आवाज़ उठाएं, हमने अपनी आवाज़ कहाँ कहाँ नहीं बुलंद की, लेकिन हमारी आवाज़ में किसी ने भी हमारी तारीफ नहीं की। किसी ने तारीफ, न किसी पत्रकार ने किया, न किसी जन समाज सेवी ने किया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। क्योंकि उन्हें पता है कि जिसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, ठीक है वो बेकसूर था, मैं मानता हूँ बेकसूर था। कभी कभी क्या है ना कि आटे के साथ घुन भी पिस जाता है, तो वैसा ही हालत होता है। उसी बहाव में, उसी तूफान में कभी कभी बेकसूर लोग भी फंस जाते हैं। तो ये सब आपको पता है, हमें पता है, हम सबको पता है कि लोकतंत्र को समझिए आप। लोकतंत्र की रक्षा के लिए सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। लोग कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। क्या हत्या हो गई? लोकतंत्र हम समझ नहीं रहे अपने गांव में। हमारे गांव में लोकतंत्र काबिज नहीं हो पा रहा। हमारे गांव में तो लोकतंत्र की जो मंदिर है उसको उसको तो वहाँ शराब का धंधा चल रहा है। प्रधान को कोई लेना देना नहीं है। प्रधान को बैकअप मिला हुआ है, भूमाफिया का प्रधान को बैकअप मिला है, सचिव का, ईडीओ, बीडीओ, डीपीआरओ और भी कितने लोगों का बैकअप मिला कि तू चिंता जिन करा, तू काहे घबरात बाटा, हम बाटिन तोरे साथे बोले दो का चिल्लाए दो का। वकील का कहले तोहरे से तो पूरा कोपा वाले खड़ा हो जाए, तोहार कुछ नहीं उपार पे हमसे बाटी। कोपम कई जने यहीं 20 जने, 50 जने, 100 जने ही हमसे भी ब्लॉक में 150-200 मनाई बाटी पकड़ के मार जाए उन्हन का। अबे मार गया कितना मिले, तो काहे चिंता के बाटा, लूटा खसोटा जितना मन तोहार करे बाटी। रही रिपोर्ट बनाए तो हम तो बाटी ने, कितना इंजीनियर चिट्ठी लिखी, कुल की रिपोर्ट हम ही बनाए बाटे, हम बने के भेज दे भाई, तो लूटा अपन दोनों हाथे से। काहे के दुकान उकान खोले बाटा, बंद कर दुकान। दुकाने में कहाँ मिले दिन भर में 200, 400, 500 रुपये कमाई ले भाई, एक कई हाथ मारबा तो हर 10 लाख 15 लाख रुपये मिल जाए। जितना जने गहन घरे का किस्त ले कहन पासबुक आधार कार्ड धई दे और 10,000 रुपये दे तब तो हर किस्त जाए। अब बताइए इससे बड़ी और नपुंसकता कोपा के नौजवानों के लिए क्या हो सकती है?
नपुंसक हैं आप, ये मान के चलिए आप हैं। आपके ही गांव में आपका ही एक कमजोर अदना इंसान, आपका ही प्रतिनिधि आपके ही द्वारा चुना गया, अब आपके ऊपर सर पे चढ़ के बोल रहा है कि पैसे दो तो फिर किस्त आएगी। तो भैया कल्लू तो हो तो रहा प्रधानी में खड़ा रहा का तोरे लगे मनई नाय बाटे तू ना जाए सकत रहा 15-20 मनई ले कहो प्रधान किस 10,000 रुपये मांगता हो, के थक मांगता हो। दो चार दाएँ जाए गिरज के डांट डपट दत फिर हिम्मत न करही। फिर सचू को फोन करही, सचू कहीं कहो राजू तू कह रहा 10,000 रुपये लेके हम 10,000 रुपये मांगे आए तो वह कल्लू जो ना 20-25 लड़के लेके आए हमारी दुकान उकान तोड़ दें। जो 2 रुपये कमाते रहे वो हमार कमाई बंद हुई के। है राजू कुल काफाने बाटा तो का चाहिए पैसे तू डायरेक्ट मांग ले, हमारे माध्यम से काहे मांगा था। तो सचू कहीं तो हो तो कह रहे 5,000 तू ले लिए 5,000 हम ले लिए, दोनों जन मिल बांट खा लिए जाए। तो ये सब बंदर बाट चलती है, बंदर बाट के चक्कर में सारी चीज़ें हो रही हैं। एनीवेज मैं देखता हूँ, कल भी मैं चिट्ठी नहीं बना पाया, लेकिन मेरी चिट्ठियाँ उतनी कारगर नहीं होंगी। मैं चिट्ठी में आपको सही बता रहा हूँ, मेरी हर चिट्ठी 5 जगह पे जाती है, एसपी ऑफिस में, डीएम ऑफिस में, मुख्यमंत्री ऑफिस में, प्रधानमंत्री ऑफिस में। सारी चिट्ठियाँ घूम के आपके पास आ जाती है यहाँ ब्लॉक में एडीओ के पास। और वो इतना कमीना इतना कुत्ता इंसान है कि सबके जो है फर्जी रिपोर्ट लगा के भेज देता है। और उस रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। उस रिपोर्ट को चैलेंज करना तो आप कोर्ट में जाइए, फिर उसको बुलाइए, फिर उसकी नौकरी जाएगी, उसकी जांच होगी। लेकिन उसके ऊपर किसी बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। वो मोती सिंह हफ्ता दे देता होगा, किसी को भी हफ्ता दे देता होगा, जो उसकी रक्षा करा उसको हफ्ता दे देता होगा। तो ये हफ्ता वसूली, ये बंदरबाट ही चल रहा था। खैर मुझे वो सब बड़ी राजनीति में नहीं पड़ना है। मैं मुख्य रूप से मुख्य मुद्दे पे आता हूँ कि आपका गांव है, आपको चलाना है, आपकी संसद है, आपका पंचायत भवन है, आप उसके प्रतिनिधि हैं, आप उसके वार्ड सदस्य हैं, और आपके गांव में कोई तीसरा आके अपना उल्लू सीधा ना करे, इसके लिए आपको ही खड़ा होना होगा। आप जाइए उनकी दुकान में, बोलिए भैया ये क्या चल रहा है, आप कैसे 10,000 रुपया किस किस उस पर मांग लिए आप। आपके वार्ड सदस्य मर गए हैं क्या? वार्ड सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, गांव वाले अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। आप जो है उसके खिलाफ जो है वहां पे धरना प्रदर्शन करिए, क्या नाम है, सचिव के खिलाफ उसको बुलाइए, उसको बोलिए भैया अब रहने दीजिए, ना काम होगा गांव में, कोपा में 5 साल काम ना हो कोई बात नहीं, कोई काम नहीं होगा कोपा में, लेकिन हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे।